जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 का जो है एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम जो है 3 तक का सॉल्यूशन इसके पीछे वाले वीडियो में कर दिए हैं, तो इसमें हम 4 से करेंगे। और ये बोले थे कि ये जो एक्सरसाइज है 6.3 ये पूरे में जो है आपका थ्योरम 6.3, 6.4, 6.5 का यूज होगा। इसलिए पहले आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं पता है तब जाके ये देखिए तो ज़्यादा बेटर होगा और समझ में भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में ये आपको फिगर दिया हुआ है और उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन है और ये कोण 1 = 2 है और सिद्ध करना है ये वाला। तो इसमें आपको फिगर समझना पड़ेगा प्लस जो दिया रहता है वो, और उसके बाद करना क्या वो सबको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर आप सिद्ध कर पाएंगे। तो देखिए जो दिया है उसका उपयोग करेंगे और जो सिद्ध करना है उसका। तो देखते हैं। तो हमको जो करना है PQS, देखो ये दोनों त्रिभुज का है PQS, ये छोटा वाला त्रिभुज देख रहे हैं ये है। उसके बाद जो है TQR ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज में हमको समरूप करना है। तो छोटा वाला त्रिभुज कौन है? PQS है और इधर TQR है, ये आपका TQR है। और इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो देख लेते हैं। ये जो शर्त दिया है QR बटे QS और ये बराबर है QT बटे में PR, ये है। उसके बाद ये जो 1 = 2 दिया है उसको, चूँकि ये कंबाइंड बन रहा है तो इसको हम अलग से समझाते हैं, लेकिन पहले इसमें दिमाग लगाते हैं। ये जो त्रिभुज देख रहे हैं PQR, एक और त्रिभुज बन रहा है, कौन बोले? PQR, ये वाला त्रिभुज की बात कर लेते हैं। इसमें Q जो है आपका 1 है, ध्यान से देखिए इसमें यहाँ तक का है, पूरा नहीं है, तो 1 है। और इधर यहाँ से ये जो R देख रहे हैं इस वाला त्रिभुज PQR में ये 2, तो ये आपका 2 है। और क्वेश्चन के मुताबिक ये दोनों क्या है? बराबर है। यहाँ देख सकते हैं 1 = 2। तो हमको पता है कि अगर कोई त्रिभुज है जिसमें 2 कोण बराबर हो तो उसके सामने का भुजा भी बराबर होता है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। तो कह रहे 1 = 2, तब तो सोचो 1 के सामने का ये वाला भुजा और 2 के सामने का, 1 के सामने का ये वाला भुजा, और ये दोनों भी क्या होगा? वापस होगा। तो पहले इसी पर हम चलते हैं। त्रिभुज किसमें? PQR में चलते हैं। इसमें अगर चलें हैं तो क्वेश्चन के मुताबिक कह रहे हैं कोण 1 = कोण 2 है। और ये फिगर में देखिए 1 के सामने का PR है और 2 के सामने का QP है, PQ है। तब तो हो जाएगा PR = PQ। ये क्यों होगा? तो हमको पता है कि समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है, ये हमको पता है क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज का गुण होता है। अब इसी का प्रयोग हम करेंगे कहाँ में? कि ये जो प्रूव्ड करना है इसमें, और फिर पुनः में क्या दिया है उसका ले लेते हैं। दिया क्या है? पुनः दिया है ये चीज़, ये वाला इन्फॉर्मेशन QR बटे में QS बराबर QT बटे में PR। अब इस पर ध्यान दीजिए, हमको जो यहाँ करना है इसको देखना है PQS। तो इसमें तो मान लीजिए 1 आ रहा है, उसके बाद TQR ये बड़ा वाला त्रिभुज है। तो ये दोनों में देखो ध्यान से, इसको देखो, अगर ये वाला कोण 1 है और यहाँ भी आपको 1 है, ये चीज़ तो क्लियर है। PQS
टी क्यू आर दोनों में आपको जो है ये एक कोण आ रहा है, ठीक है। अगर एक कोण बराबर हो गया, चूँकि इसी दोनों को हमको समरूप दिखाना है, अगर एक कोण बराबर हो गया तो इसके अंतर्गत जो भुजा देख रहे हैं अगर वो समानुपाती हो जाए तो फिर समरूप हो जाएगा, क्योंकि एस ए एस नियम से हो जाएगा। तो एक कोण तो बराबर है, बस भुजा समानुपाती। तो देखिए मिलाते हैं क्यू आर तो क्यू आर ये वाला है, अब बटे है क्यू एस तो भाई ये कोण बराबर ये कोण है तो बगल वाला भुजा तो आर है। दूसरा यहाँ देखो क्यू टी बिल्कुल बगल वाला है, अब बटे में है पी। अब यहाँ जो एगो इन्फॉर्मेशन था उसको यहाँ हम निकाल लिए, पी आर की जगह क्या लिखेंगे पी क्यू, तो काम चल जाएगा। तो इसको एक लाइन पहले बढ़ाओ, क्यू आर बटे में क्यू एस बराबर ये जो क्यू टी बटे में यहाँ देखिए पी आर के जगह लिख देते पी क्यू। अब इसमें आप तुलना कर ये हो जाएगा क्यू आर ये वाला बटे क्यू एस ये, तो इतना बटे इतना बराबर है क्यू टी बटे में पी क्यू। अब आप देख सकते हैं कि दो बगल वाला भुजा जो है समानुपाती है और इसका बीच का जो दोनों कोण है वो है बराबर। तो अब इसको हम बारी बारी से लिख लेते हैं अलग से और हो जाएगा प्रूव्ड। अब हम लोग चल लेते हैं जो त्रिभुज में कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर इसमें चलते हैं। इसमें चलेंगे तो कोण एक बराबर कोण एक, ये कहाँ से आया, क्योंकि दोनों में एक आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और बड़ा में भी आ रहा है, तो ये आपको दिया है, ठीक है, ये आपको दिया है। इसको समीकरण मान लेते हैं। उसके बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन क्यू आर बटे क्यू एस, लेकिन एक चीज़ देखना पड़ेगा, अगर ये त्रिभुज पहले लिखे तो इसमें है क्या क्यू आर है, तो क्यू आर तो इसमें है नहीं, तो क्यू आर आपको ये वाला त्रिभुज में है, तो इसलिए पहले हमको जो है ये वाला लिखना पड़ेगा। चलो इसको हटाओ, यहाँ जो त्रिभुज आपको दिया है पहले उसमें चलना है फिर बाद वाला में। तो पहले देखिए क्यू आर इसमें दिया है तब क्यू एस इसमें आया है, तो इसलिए इसको हम उल्टा के लिखेंगे, इसको उल्टा के लिख देते हैं, इसी जगह बढ़ा दो, तो क्यू एस बटे हो जाएगा क्यू आर बराबर पी क्यू, इधर जब उल्टाए तो इधर भी उल्टेगा, पी क्यू बटे में क्यू टी, ये इसको मान लिए एक। अब वहाँ से हम ले सकते हैं, चूँकि ये त्रिभुज का नाम पहले लिखा है तो नियम कहता है पहले इसका भुजा होना चाहिए तब इसका, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं क्यू एस पहले इसका भुजा आ रहा है, तो क्यू एस बटे तब आ रहा है क्यू आर इसका भुजा, तो क्यू आर बराबर, उसके बाद आप देख सकते हैं पी क्यू इसका भुजा आ रहा है पहले, तो पी क्यू बटे हो गया आपका क्यू टी। अब यहाँ से क्या है कि एक कोण बराबर है और उसके बगल का दोनों भुजा समानुपाती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है ये समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। कौन नियम से हुआ, तो यहाँ एस ए एस नियम से या कसौटी से, नियम से, तो ये आपका हो गया प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो चलिए देखिए एक बार हम रिपीट कर रहे हैं इसको और ध्यान से समझिए। होता है ये त्रिभुज है, थोड़ा सा परेशानी होगा अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, तो रिपीट करते हैं। आपको जो है ये फिगर दिया हुआ है, उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन दिया है, हमको सिद्ध करना ये, तो पहले तो आपको इसको समझना पड़ेगा क्या है। तो यहाँ से जो है क्यू आर, देखिए ध्यान से, क्यू आर ये बड़ा वाला त्रिभुज में हो रहा है बटे क्यू एस ये छोटा वाला त्रिभुज है। तो बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज ये वाला देखना है ध्यान से, तब समझ में आएगा। फिर यहाँ देखिए क्यू टी ये तो बड़ा वाला हो गया और बटे में पी आर है, तो पी आर ये देखिए छोटा वाला हो गया, ये छोटा वाला। तो
तो इसी चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन समस्या क्या होगा पता है, अब इतना बटे इतना ये तो ठीक है, अगर इतना बटे इतना आता तब होता, अब कि इधर कर दिया है, इधर कर दिया तो गड़बड़ है। क्योंकि अगर इसको हम अलग से बनाएं, थोड़ा सा समझें, ये P है और ये Q है और ये R है, थोड़ा देर के लिए, क्योंकि इसी में एक इधर S निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो है एक है आपका T है और ये Q है, ये R है। देखिए QR बटे QS, QR बटे QS, यहाँ तो ठीक है, ये QS ठीक है, इतना भुजा इतना, अब फिर बराबर है QT, तो QT देखिए ये भुजा, और फिर बटे कह रहे इधर वाला कह दिया, तो ये तो गड़बड़ है। अगर QT कह रहे तो ये होना चाहिए, क्यों भाई, तो यहाँ देखिए इसका कह रहे ये कोण 1 है और ये कोण 1 है, ये बराबर है। तो शर्त क्या कहता है कि जो कोण बराबर है उसके बगल का भुजा समानुपाती होना चाहिए, तब समरूप होगा ना। तब देखिए ये कोण बराबर है, तो नियम कहता है इतना बटे इतना, अब बराबर होना चाहिए इतना बटे इतना। लेकिन ये क्या कह रहा है कि इतना बटे इतना तो है, लेकिन इतना बटे इतना कह दिया, तो यही गड़बड़ है। तो इसको हम सुधार किए कि भाई त्रिभुज PQR में चले, PQR इस त्रिभुज में चले, देखें ध्यान से, इस त्रिभुज में चलें। इसमें आपको 1 बराबर 2 क्वेश्चन में ही दे दिया है। तो हमको पता है कोई भी त्रिभुज में अगर 2 कोण बराबर हो तो 2 के सामने का भुजा आपका ये आ रहा है PQ और 1 के सामने का भुजा ये आ रहा है PR, तब तो PR बराबर कर सकते हैं PQ। तो वही हम लिखे हैं PR बराबर PQ। कहाँ से, तो ये समान कोण के सम्मुख भुजा बराबर होता है, ये पता है, समद्विबाहु त्रिभुज का गुण है। और क्या दिया था कि QR बटे QS ये है बराबर QT बटे PR। तो हमने क्या किया, QR बटे QS को कुछ नहीं किए, बराबर QT बटे ये देखिए PR जो देख रहे हैं PR को बदल दिए PQ में, क्यों, ये हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको बदल दिए PQ में, ठीक है। लेकिन अब यहाँ जो आपको सिद्ध करना है, ये त्रिभुज में पहले देखिए लिखा है PQS, लेकिन यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दिया है पहले इसका लिखल है। तो नियम कहता है जो त्रिभुज पहले लिखल है उसका भुजा आना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको उल्टा दिए, तो ये PQ चल गया ऊपर, अति PQ नहीं QS चल गया ऊपर और QR आ गया नीचे। जब इधर उल्टाते तो ये भी उल्टेगा, तो ये उलट गया तो PQ चल गया ऊपर और QT आ गया नीचे। अब देखिए इसका बारी बारी से आ रहा है, पहले आपका दिया है QS, देखिए इसमें आ रहा है QS बटे, तब इसका आया है QR, देखिए आ गया QR। उसके बाद बराबर PQ, तो देखिए यहाँ ध्यान से इसमें आ रहा है। उसके बाद बते QT यहाँ देखिए आ रहा है। तो अब ठीक है, चूँकि नियम के अनुसार अब ठीक है। तो हम क्या किए, इसमें चले 1 बराबर 1, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, एक चीज़ मिल गया। दूसरा ये कहाँ शायद पहले से दिया है QS बटे QR, देखिए ध्यान से QS बटे QR, ये बोला QS बटे QR ये बोला है, अब बराबर है PQ, तो PQ ये बोला PQ, अब बटे में आपका क्या है QT ये बोला, देखिए। तो यहाँ से आप देख सकते इतना बटे इतना बराबर है इतना बटे इतना, तो 2 भुजा समानुपाती है, इसके बीच का कोण बराबर है, इसलिए जो है ये दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। और नियम हुआ आपका ऐसे समरूपता कसौटी। तो क्वेश्चन नंबर अब देख लेते 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में तो फिगर तो नहीं दिया है, लेकिन फिगर हम बना लिए, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इसमें जो क्वेश्चन में कहा रहा है कि PQR एक त्रिभुज है जिसमें PR और QR पर बिंदु जो है S और T है, और उसमें कह रहा है इस प्रकार है कि कोण P, ये वाला कोण P बराबर है RTS, ये वाला कोण इसके बराबर है। ये हम नहीं कह रहे, ये क्वेश्चन में कह रहा है, तो इसलिए ये दोनों क्या है, बराबर है। तो हमसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है RPQ, ध्यान से देखना है, RPQ
क्यू, ये बड़ा वाला त्रिभुज कह रहा है। अब ऐसे आपको कन्फ्यूजन होगा, हम पहले भी इस पर चर्चा किए हैं। भाई आर पी क्यू क्यों लिखा? पी क्यू आर कितना अच्छा नाम है, नाम को बिगाड़ दिया, आर पी क्यू बोल दिया, जबकि अच्छा होता है पी क्यू आर, तो फिर पी क्यू आर क्यों नहीं लिखा? तो इसका कारण हम पहले ही डिस्कस किए हैं, ऐसा क्यों होता है। समरूप वाला में आपको संगत शीर्ष के अनुसार नाम लिखा जाता है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। अगर ये चीज़ समझ लिए तो इसके मदद से भी आप प्रूव्ड कर सकते हैं, इसके मदद से भी। इसका मतलब ये होता है कि R बराबर यहाँ तो दो ये है नहीं, अच्छी एस है यहाँ, तो यहाँ इससे भी आप प्रूव्ड कर सकते हैं कि ये R बराबर R होगा। इसका अर्थ ये होता है कोण P बराबर कोण T होगा और कोण Q बराबर कोण S होगा। इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं कि ये दोनों कोण किसके बराबर हो सकता है, लेकिन जो दिया रहेगा इन्फॉर्मेशन उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो भाई चलते हैं, तो बहुत आसान है, कितना है, बहुत आसान है। त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज किसमें, आर टी एस में चलते हैं। आपको तीनों कसौटी में से कोई भी कसौटी लगा दीजिए। एक तो दिया है आपका कोण P, अब ध्यान देना है यहाँ पहले जो त्रिभुज है पहले वो देखना पड़ेगा, आर पी क्यू, तो इसमें P तो बिल्कुल सही है, और बराबर है कौन, आर टी एस। ये कहाँ से आया, तो ये आपको दे दिया है। बस एक कोण और खोजना है, तो अगर हम कहेंगे कि R बराबर R, तो कोई कुछ नहीं करेगा भाई, क्यों? ये देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में R है, छोटा वाला त्रिभुज में भी R है, तो दोनों मारे, तो हम तो लिख सकते हैं R बराबर R। तो जब लिख सकते तो दो कोण तो हो गया। हम बताए थे ए समरूपता में भी उसी का कसौटी निकाले थे ए, मतलब दो गो कोण बराबर है तो समरूप, तो सीधा हम कहेंगे हो गया भाई, दो गो कोण बराबर हो गया। तो त्रिभुज आर पी क्यू ये समरूप हो गया त्रिभुज आर टी एस। कौन नियम से हुआ, तो ए नियम से, तो ये हो गया प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत छोटा था, ये कंप्लीट हुआ।